अरुण जी को, सुनील जी को और हमारे सभी पुणे के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं हृदय से आप सबका आभारी हूं कि आप प्रोएक्टिवली बहुत इनिशिएटिव लेकर ये सारा जो विषय जिसको कि देश पूरे ताकत के साथ मिलकर लड़ रहा है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि क्योंकि विषय के डिटेल्स में अभी सारे देश में क्या हो रहा है वो सब आप लोगों को हर रोज़ किसी न किसी माध्यम से हम लोग शेयर करते हैं, और 4 बजे शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के माध्यम से सारी जानकारियां हम देश के अंदर आप सबसे शेयर करते हैं। इसलिए उन सब के बारे में मैं कोई चर्चा आज नहीं करूंगा। अरुण जी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सब पुणे के कार्यकर्ताओं का। मैं ये जानता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे पहले तकलीफ़ पुणे में शुरू हुई थी जब दुबई से कुछ लोग आए थे, और उस समय तुरंत हम लोगों ने जो एक्शंस किए थे, मुझे ख्याल है कि उसी दिन सुबह हमारी प्रकाश जी से बात हुई थी, जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, हमारे कैबिनेट में सहयोगी भी हैं। उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि महाराष्ट्र में तकलीफ़ इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि ये शायद देश के अंदर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाला प्रदेश बन जाएगा। अभी 2 दिन पहले अरुण जी के सहयोग से मुंबई और थाने के कार्यकर्ताओं के साथ भी हमें बातचीत करने का मौका मिला है, और आज पुणे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम फीडबैक्स लेना चाह रहे हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। एक हमारे जो सबसे प्रमुख ऑफिसर हैं, आप सब जानते हैं कि देश में हमारा जो इस प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसको जो देखने वाला जो सबसे बड़ा हमारा प्रतिष्ठित सेंटर है, उसको नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल कहते हैं। ये नई दिल्ली में स्थित है और देश भर में बीमारियों का अर्लीस्ट पॉसिबल लेवल पे सर्वेलेंस करने के लिए जो सर्वेलेंस ऑफिसर्स सारे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, नीचे लेवल तक काम करते हैं, वो इसी सेंटर के मार्गदर्शन में, कंट्रोल में और इनके साथ एक्टिव 24 घंटे का कोऑर्डिनेशन करके करते हैं। पहला केस जो हमारे देश में आया केरल में, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी उसमें वहाँ की सरकार के साथ मिलकर इसी सेंटर ने हमारे सुनिश्चित की थी और 162 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया था। शुरुआती दौर में ही 17 जनवरी को एक तरफ हमने सारे देश के सभी स्टेट्स को डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरीज दी, कम्युनिटी सर्वेलेंस शुरू किया, एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू की, और चाइना में हमारी एम्बेसी को हमने कहा कि जो भी लोग भारत में आ रहे हैं उनकी हमें पूरी जानकारी दें। और उसी जानकारी के कारण हम लोगों ने, जो पहला हमारा केस था, एक 20 वर्ष की मेडिकल स्टूडेंट जो 24 तारीख को वहाँ से चली थी, जिस पर हमने कलकत्ता के एयरपोर्ट पर उतरते ही हम लोगों ने नज़र रखना शुरू किया, और जब उसको सिम्टम डेवलप हुआ 2-3 दिन के अंदर, तो उसी स्टेज में हमने उसको पकड़ लिया। तो ऐसा जो सारे देश का हमारा डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम है, उसको इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत, और बाकी भी और सारी चीज़ें हैं जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल करता है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह अभी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। अभी सारे देश में जिस प्रकार से हमने अपने ज़िलों को 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक कैटेगरी वो है जो 300 और 350 के बीच में ऐसे ज़िले हैं जहां
कोई भी केस अभी नहीं हुआ है। एक कैटेगरी वो है जो लगभग 200 ज़िलों की है जहां एक दो केसेस हैं, लेस देन 5। और एक कैटेगरी ऐसी है जहां लगभग 170 180 ऐसे ये नंबर, क्योंकि हर समय चेंज होता रहता है, उसके रफली उसके इर्द गिर्द ये नंबर है, जिनको हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से आपका शहर भी आता है, उसके डिस्ट्रिक्ट्स भी आते हैं कई। और वो जो हॉट स्पॉट्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी हमने फर्दर 2 तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। एक 15 से ज़्यादा केसेस वाले, एक 15 से कम वाले, यानी 5 और 15 के बीच वाले। और दोनों प्रकार के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग तरीका है वहाँ पे बीमारी को कंटेन करने के लिए। वहाँ पर क्लस्टर कंटेनमेंट है या मैसिव डिजीज़ आउटब्रेक कंटेनमेंट है, वो सारी बातें स्ट्रैटेजी के नाते हैं। अभी देश में जो हमारा दुश्मन है वो कहाँ पर है वो हमें पता है, लेकिन दुश्मन को इफ़ेक्टिवली वहीं पर रहने देना है और वहीं पर उसको जो है एक प्रकार से ख़त्म करना है, ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। और दूसरा, जो अनअफेक्टेड इलाके हैं वो इफ़ेक्ट ना हो, इसकी भी चिंता करना है। तो इस नाते मैंने आज यहाँ सिर्फ डॉक्टर सुजीत सिंह को बुलाया है। वो पहले आपको थोड़ा सा इनके पास क्या पुणे के बारे में फीडबैक है वो आपको बताएंगे बहुत संक्षेप में, और उसके बाद फिर आपकी बात सुनेंगे। और उसके बाद आपकी बात सुनने के बाद जो भी हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में अपनी बातें उन्हें कन्वे करनी है, वो हम करेंगे। और इसके साथ साथ आपके लिए अगर हमारे पास कोई सुझाव होंगे वो हम आपको देंगे, और आपके जो सुझाव आएंगे उनके ऊपर अमल करते हुए हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी सारे देश की तरह पुणे को भी हम लोग इस बीमारी से मुक्त कर पाएँ।